So good morning students, how are you all? बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपकी कंप्लीट स्ट्रेंथ को देखते हुए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये 101% श्योर क्वेश्चन है इन सब्जेक्टिव एंड इन ऑब्जेक्टिव। ये आप पक्का 100% श्योर करके इसको लिख लो साइड पे कि 100% श्योर है जी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो जैसे मैंने ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटे, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो मैंने आपको लिखा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग रेगुलर बेसिस पे रेगुलर मतलब आप लोग प्रेजेंट होने चाहिए। आप लोगों में से कोई भी बच्चा एक दिन भी मिस नहीं करे, क्योंकि गैप पड़ेगा तो दिक्कत बच्चे आप लोगों को ही आएगी। तो मैं आज आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सुनिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली भी करवाऊंगा इसको। प्रैक्टिकली आज मैं आपको उतने क्वेश्चन करवा जाऊंगा जितने किताब में है, और एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा देंगे, बट इन एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लिखना कैसे है वो नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। चलिए, टाइप ऑफ रिलेशन। पहले तो मैं ये याद करवा देता हूं आपको, भाई रिलेशन होता क्या था। तो रिलेशन है सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो गुड, रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर A एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, B एक दूसरा सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कितने होते थे? m into n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते थे? 2 raised to power mn, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो रही है। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूं कि मेरे को याद आ जाए भाई रिलेशन क्या था। एक बार ध्यान से मैं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूं, a 1 2 3। ये मैंने a एक सेट ले लिया, तो मैं a क्रॉस a जब करूंगा उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 क्या होगा, ध्यान से देखो बेटे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। लो जी, ये हो गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी में से रिलेशन बनेगा, जब भी बनेगा इसी में से बनेगा, ये तो पक्का होगा। दिस इज A क्रॉस A। चलो ये भी बात क्लियर है। अब टाइप बता रहा हूं, पहले डेफिनेशन को समझना, एनालाइज करना, इसी में से एग्जांपल भी उठाएंगे। सबसे पहली टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, मैं एक सिंगल डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। डाउट आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक करवाना मेरी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस पे बेस्ड मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करवाने हैं जब, तब ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? फॉर ईच, दिस इज कॉल्ड फॉर ईच, ऐसे लिखता है, ये वी डाल के ऐसे। दिस इज कॉल्ड फॉर ईच। फॉर ईच, for each small a belongs to capital A। small a क्या है? small a है 1 2 3, and capital A क्या है? जो सेट का नाम है। for each small a belongs to capital A, there exists, this is called there exists, there exists A comma A belongs to R only। A comma A belongs to R only। There is a, मतलब मैं इस only पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस only कहते हैं जितने भी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होंगे, ओके, जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल A में प्रेजेंट होंगे, उनका
अपने साथ ही रिलेशन होना चाहिए। अपने साथ का मतलब है जब हम ये ऐसा लिखते होते थे, आप लोगों को याद होगा A इज रिलेटेड टू B, इसका मतलब इसको मैं बोलता हूं A इज रिलेटेड टू B। और अगर मैं ये लिखता हूं A B बिलोंग्स टू R, तो इसका भी यही मतलब है कि जो A है वो B के साथ रिलेट कर रहा है, जो रिलेशन हमें गिवन है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं उनका अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर में अगर A में 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन में इट इज डिनोटेड बाय, मैं इसको लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय I टू द बेस A। तो ये क्या रहेगा, मैं अगर सेम एग्जांपल ले रहा हूं 1 1 2 2 3 3, ये देखिए ध्यान से, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं A 1 2 3, तो उसमें से आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा 1 1 2 2 3 3। आई रिपीट 1 1 2 2 3 3, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं ये 3 3 हटा देता हूं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा फॉर ईच, जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे उन सब का आपस में रिलेशन होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ओनली ओनली, ना कम ना ज्यादा। अगर आप लोगों को पता है कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये तीनों जो है वो इसी के अंदर से लिए गए, इससे बाहर नहीं जा सकते, हम बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन खराब हो जाएगी फिर। तो मैंने क्या किया, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, आइडेंटिटी रिलेशन बनाया इस पे, तो 1 1 2 2 3 3 आएगा बस। इसके अलावा अगर मैं 1 2 ऐड कर देता हूं 1 2, तब भी वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। आई रिपीट, बिकॉज ओनली की बात हो रही है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। अगर ए में 1 2 3 4 होता यहाँ पे, तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 होता। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 5 भी होता। अगर यहाँ 1 2 होता सिर्फ, तो यहाँ 1 1 2 2 होता। अगर इसमें सिर्फ 1 होता तो यहाँ सिर्फ 1 1 होता। बस एक एलिमेंट जो अपने साथ ही रिलेट कर रहा है, ये आइडेंटिटी है। R1 रिलेशन का नाम ले लो R1, 1 1 2 2 बंद कर दिया। इट इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों मैं लिख रहा हूं नॉट आइडेंटिटी रिलेशन? बिकॉज, क्यों नहीं है, ये रीजन आता है पेपर में, आ सकता है आपको कि भाई ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, आप बताओ। ए सेट गिवन है 1 2 3 आइडेंटिटी है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है जी? बिकॉज जो 3 एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू ए, ये देखिए, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, R1 को बिलोंग नहीं कर रहा। एलिमेंट ए में तो है पर ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं आ रहा। जो आइडेंटिटी के लिए जरूरत थी कि जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे उनके अपने साथ रिलेशन होने चाहिए, बस ओनली रिस्ट्रिक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं, R2 1 1 2 2 3 3। ध्यान से देखिए, इसमें से कोई और ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं, कोई भी 2 3, ये उठा लिया, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या होगा, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू R1। 2 3 एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गया जिसने आइडेंटिटी की डेफिनेशन खराब कर दी, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन में क्या था कि A बिलोंग्स टू R ओनली, ये एक्स्ट्रा आ चुका है, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं। तो आइडेंटिटी समझ आया सबको? पहले तो ये बताइए
कि अगर ए में हमारे पास 1 2 होता तो आइडेंटिटी में होगा 1 1 2 2, बस। ए में 1 3 होगा तो आइडेंटिटी में होगा 1 1 3 3। ए में 4 5 होगा तो आइडेंटिटी में होगा 4 4 5 5। चलो यहां तक तो क्लियर है सर, आई थिंक क्लियर है। चले आगे। सेकंड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखो डेफिनेशन, बड़ा कमाल की बात है। फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कितना अंतर है, यहां ओनली था, यहां ओनली नहीं है। दोनों में अंतर ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कहते हैं कि जब ए में 1 2 3 है, डन, और ईच ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, कैपिटल ए में प्रेजेंट है, उनका अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। बस कम होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। क्यों? दोबारा से सुनो, डेफिनेशन में थोड़ा जोर डाल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जितने भी स्मॉल ए यानी कि एलिमेंट्स हैं ए के, जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, उनके अपने साथ रिलेशन होने चाहिए। बात खत्म। ऊपर कुछ भी हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर नहीं जाने चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं अभी, R3 1 1 2 2 3 3, ये लीजिए। अब ये आइडेंटिटी तो है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव भी है, डन, रिफ्लेक्सिव भी है। अब और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर होगा। 1 1 2 2, इतना सा, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। R5 1 1 2 2 3 3, उसके अलावा कोई और उठा लो, वहां से 2 3 उठा लेते हैं, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव रहेगा। क्योंकि आइडेंटिटी में यह कहा जाता है कि यही 3 होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और रिफ्लेक्सिव में क्या कहा जा रहा है कि भाई ये 3 होने चाहिए। आइडेंटिटी में क्या कहा जा रहा है, यही 3 होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ओनली आ गया, रिस्ट्रिक्शन है। और रिफ्लेक्सिव में क्या कहा जा रहा है, ये 3 चाहिए, ये 3 तो चाहिए, इसके अलावा अगर कोई आता है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हम उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। पर शर्त क्या है कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 1 हो 2 हो 3 हो, वो जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर नहीं होने चाहिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, R6 1 1 2 2 3 3, उसके बाद मैं लेता हूं यहां से, मान लो मैंने ले लिया 3,4। अब ये देखिए 3,4, अरे भाई 3,4 ऑर्डर्ड पेयर तो A क्रॉस A में है ही नहीं, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये आइडेंटिटी होगा। ये ध्यान रखना है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे भाई ये तो रिलेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हियर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. R6 is not a subset of A क्रॉस A। जो रिलेशन ही नहीं है तो टाइप पे कैसे घूमेंगे अपन? टाइप तो तब होंगी जब वो पहले रिलेशन होगा। तो ये समझ आया? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आइडेंटिटी में क्या था, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3, तो आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ओके। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, कैपिटल ए में प्रेजेंट हैं, उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए।
दैट मीन्स यहाँ ओनली वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ भी और भी हो सकता है, बट इट शुड बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड 1 1 2 2 3 3 अकेला होगा तो वो आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट अगर इसमें कुछ एलिमेंट बढ़ा देते हैं तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा, इसमें से कम कर देते हैं तो आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन क्या आता है, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया R4 आपको गिवन होगा, कहेंगे हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी एडेड टू दिस टू मेक इट आइडेंटिटी, कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड करेंगे ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए, तो आप कहेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड करेंगे, कौन सा करेंगे, 3, 3 करेंगे, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन हम करेंगे अभी आगे डिटेल में। सेकंड हो गया, चलिए थर्ड, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री 2, रिफ्लेक्सिव 1, ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव एक एलिमेंट की बात होगी, सिमेट्री में 2 की होगी, जो मेरा रिलेशन आपके साथ है वही आपका मेरे साथ होना चाहिए, तो उसे सिमेट्री बोलेंगे। 2 एलिमेंट्स और ईच A, B बिलोंग्स टू A, 2 एलिमेंट्स ले लिए, AB बिलोंग्स टू R, अगर AB बिलोंग कर रहा है R को तो BA भी बिलोंग करना चाहिए R को, अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो B, A उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए, तब कहेंगे सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। अब ध्यान से देखना, R7 1, 2 ले लिया, 2, 1 ले लिया, ये देखिए A, B है, B, A है, शर्त क्या है, पहली शर्त भाई रिलेशन होना चाहिए, ऊपर देखो A 1 2 3 है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाहर से कुछ भी लेना, इसी में से लेना है, 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 है, 2 1 है, बिल्कुल है, 1 2, यानी कि वो रिलेशन सिमेट्री होगा जिसमें A, B एंड B, A प्रेजेंट होगा, A, B एंड B, A प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी मैं, 1, 2 एंड 2, 1 प्रेजेंट है, 1 एंड 2 दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल ये सिमेट्री है। तो क्या मैं ये देखूं क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं है, आइडेंटिटी में तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा 2 आ गए भाई, वो तो तीनों में से कोई भी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव R रिफ्लेक्सिव नहीं है, अच्छा सिमेट्री है, डन हो गया जी, सिमेट्री है। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या इसको रिफ्लेक्सिव बनाया जा सकता है, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप, क्या इसको रिफ्लेक्सिव बनाया जा सकता है, भाई 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर लो, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, 1 1 2 2 3 3, क्या इसको आइडेंटिटी बनाया जा सकता है, एडिशन ऐड करके, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ निकालना नहीं है, आइडेंटिटी नहीं बनाया जा सकता, पहले ही 2 एलिमेंट है, अगर आइडेंटिटी बनाने चलेंगे तो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 ऐड तो कर देंगे बट इसको निकाल नहीं सकते। गुड, वेरी गुड सुमन। आगे चलते हैं 8 8 एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल से समझ आएगा, क्या 1, 1 अकेला, बस अकेला 1, 1 लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी है, नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री है, यस और नो बताइए, चैट बॉक्स में कीजिए, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, चैट बॉक्स में कीजिए प्लीज, लिखिए नो। गौतम कह रहा है ये सिमेट्री नहीं है, एक मिनट गौतम होल्ड करना जरा, मैं तेरे को बताता हूं अभी, सेट की डेफिनेशन भूल गया आप तू, अब देख ध्यान से, अब कौन लिख रहा है, यस सुखमन, यस दिस इज सिमेट्री बेटे, क्यों, अरे भाई R8 को ये ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते, अब सेट है, रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है ये आप लोगों को पहले मैं करवा चुका हूं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो 1, 1 अगर अकेला आ गया, ये किताबों में गलत है, कई किताबों में गलत है, ये कई किताबों में 1, 1 को सिमेट्री नहीं कहा रहा है, हम मैं कह रहा हूं है 100% है, टेंशन छोड़ो, बिकॉज 1, 1 और 1, 1 अगर 2 बार लिखेंगे तो A, B, A आ गया, और अगर एक बार लिखते हैं तब भी फर्क क्या है, सेट है, एक्चुअल में तो ये सेट है ना,
और ये उसका एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या हो गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। एंड इफ वी टेक रेपिटेशन वी ट्रीट इट एज इमटेरियल। गौतम क्लियर हुआ बेटे? तो ये सिमेट्री रहेगा। इधर देखिए R9 1,2 है, 2,1 है, 1,3 है, ये लीजिए। अब बताइए 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, क्या सिमेट्री है? नो सर। नो सर, वेरी गुड। सिमेट्री नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट आइडेंटिटी, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। व्हाई नॉट सिमेट्रिक? नॉट सिमेट्रिक because 3,1 does not belongs to R9 as 1,3 belongs to R9. 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा बट 1,3 कर रहा, इसलिए सिमेट्री, सॉरी, इसलिए ये सिमेट्री नहीं होगा। ओके, फोर्थ में चलते हैं, ट्रांजिटिव। सर एक सेकेंड, हाँ जी बोलो। सर ऐसे तो फिर डेफिनेशन में ओनली लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? ओनली। नहीं, इसमें कोई ओनली नहीं है। क्यों? नो सर, क्योंकि फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। एक बार मैं वो कंप्लीट करा तो पॉइंट नोट कर ले, इसके बाद लेता हूं मैं, ठीक है? चलो बेटे। यस सर। ट्रांजिटिव 3, रिफ्लेक्सिव 1, सिमेट्री 2, ट्रांजिटिव 3। A, B, C belongs to A, ठीक है? If AB belongs to R and BC belongs to R implies A, C belongs to R. अगर A का B के साथ कोई रिलेशन है, B का C के साथ है, तो A का C के साथ भी होना चाहिए। यानी अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। R10 एग्जांपल ले रहे हैं, 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, 1,3 भी होना चाहिए। देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो है। तो दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट आइडेंटिटी, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्री, दिस इज transitive, this is transitive. In the same way, if I take R11 1,1, if I take 1 1 ordered pair one time in a set, or if I take 1 1 ordered pair 3 times in a set, they both are same. So even though this is again not identity, not reflexive, yes symmetry, yes transitive, both are symmetric and transitive. 1 A B present है, B C present है, A C present होना चाहिए, that is called transitivity. R12 एक और एग्जांपल लेते हैं, 1,2 ले लिया, 2,3 ले लिया, 1,3 ले लिया, इसके साथ 3,2 अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3,2। ध्यान से देखना, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, पड़ा है। डन। 2 3 है, 3 2 है, 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए, जो नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ा, 2 2 नहीं पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखूंगा दिस इज नॉट आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री 3 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, नॉट सिमेट्री, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? बिकॉज 2,3 belongs to R12 and 3,2 also belongs to R12, but
2, 2 belongs to A cross A, but does not belongs to R12. So this is not transitive. यहां तक सबको क्लियर होगा? अभी मैं डाउट्स लेता हूं. अगर आपको भी आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर है, तो अभी मैं इसके आगे चल रहा हूं. आगे क्या है वो आगे कर रहे हैं. वेरी गुड. अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे कैरी कर रहा हूं टॉपिक. अभी हमने किया आइडेंटिटी रिलेशन, अभी हमने किया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. अभी मैं करने जा रहा हूं आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. फिर मैं कहता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पे आता है क्वेश्चन, तभी ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं. बोर्ड में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, इस पे आता है. पक्का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है. कभी भी पेपर उठा के देख लो आईआईटी का, कभी भी पेपर उठा के देख लो बोर्ड का, कभी भी पेपर उठा के देख लो किसी भी स्कूल के +1 का, ये क्वेश्चन पक्का है. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो. जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन. गुड. अभी एग्जांपल्स लूंगा मैं बहुत सारी, डोंट वरी. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये बेसिकली सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, सब्जेक्टिव में नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में है. इसमें क्या एंटी सिमेट्री क्या है, ध्यान से समझना. फॉर ईच A, B belongs to A, if AB belongs to R and BA belongs to R, implies A equals to. अगर A का B के साथ रिलेशन है, B का A के साथ भी है, और अगर A B के इक्वल है, तो वो एंटी सिमेट्रिक है. मैं एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल अभी ले रहा हूं. मान लीजिए अपन ने एग्जांपल लिया A इज अ सबसेट ऑफ B. तो ये रिलेशन क्या है? सबसेट है. सब रिलेशन क्या है? इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ. A इज अ सबसेट ऑफ B एंड इन्होंने कहा AB belongs to R and BA also belongs to R. That means B is also a subset of A. B is also a subset of A. A is subset of B given है, B subset of A given है. इसका मतलब क्या होगा कि A B के इक्वल होगा. ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसका एक और एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए कोई नंबर है A less than equals to B, less than or equals to, एंड मैं ये कहता हूं भाई B less than or equals to A है. इसका भी मतलब क्या होगा कि A B के इक्वल है. A less than or equals to B and B less than or equals to A implies A equals to B. These are the basic examples of anti-symmetric. कभी पूछी जाए तो यही बताना. इसके बाद आया partial order relation. Partial order relation, ये क्या चीज है? जो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है. जो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. अभी इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको ताकि ये सारे आपको क्लियर हो. अभी कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. अभी ये आप ये मान के चलो, अभी इस बोर्ड पे 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. एक ऑब्जेक्टिव व्यूज है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. पहले ध्यान से समझिएगा. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे पूरा ध्यान देना है. रिफ्लेक्सिव एक के लिए है, एक एलिमेंट के लिए. सिमेट्री 2 के लिए है, ट्रांजिटिव 3 के लिए है. बस ये चीज ध्यान देनी है. रिफ्लेक्सिव एक के लिए है, सिमेट्री 2 के लिए है,
ट्रांसलेट 3 के लिए है। ये चीज हमें बहुत ध्यान से अभी करनी है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ रिलेशंस लिखूंगा, यहाँ रिलेशंस लिखूंगा मैं, और यहां मैं लिखूंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, ध्यान से देखिए, एंटी सिमेट्री, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। बहुत आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़े आराम से करते हैं इसको। रिलेशन कोई भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि ए एंड बी में एक रिलेशन बनाते हैं। पापा लिखते हैं ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। अब ध्यान से, ये बड़ा समझने वाला टॉपिक है। ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। अब रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की बात हो रही है, तो ए का अपने साथ वही रिलेशन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होगा ए इज अ फ्रेंड ऑफ ए, ए इज अ फ्रेंड ऑफ ए। अब हम अगर इसको भावनात्मक दृष्टि से देखें, हिंदी मेरी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, कभी कभी बोल लेते हैं कि ए इज अ फ्रेंड ऑफ ए। फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड होता है जिसका अच्छा बुरा हम, मतलब अच्छा और बुरे टाइम पे हम उसके साथ खड़े हैं, या फ्रेंड वो हम अपने साथ तो अच्छे बुरे टाइम में खड़े ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो हम अपने फ्रेंड हो गए। फ्रेंड होता है कि जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने फ्रेंड तो पक्का हो गए, ऐसा नहीं। इमोशंस को साइड पे रख के मैथ्स करना है। A is a friend of A is illogical. A is a friend of A is a illogical relation. Illogical है यार, मतलब कोई अपना दोस्त, मतलब this is illogical thing। हाँ, भावनात्मक दृष्टि से देखें, या हम इसको अगर इमोशंस के साथ मिक्स करके देखें तो कुछ और बनेगा। बट मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम, इमोशंस नहीं कर रहे, साइकोलॉजी की क्लास नहीं चल रही, ये मैथमेटिक्स है। तो A is not a friend of A, पक्का हो गया, डन। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, फिनिश। अब मैं कहता हूं A इज अ फ्रेंड ऑफ B, A इज अ फ्रेंड ऑफ B, B इज अ फ्रेंड ऑफ A। A B का फ्रेंड है, B A का फ्रेंड है, ऑब्वियसली। A B का फ्रेंड है, B A का फ्रेंड है, तो ये सिमेट्री होगी। नाउ A इज अ फ्रेंड ऑफ B, A is a friend of B। यहां देखो, A is a friend of B, okay, B is a friend of C, okay, now A is a friend of C। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। गौतम विक्रांत का दोस्त है, और विक्रांत आगे भव्या का दोस्त है, तो हो सकता है भव्य जो है वो विक्रांत गौतम को जानता ही ना हो, या ये भी हो सकता है उसका दोस्त ना हो। तो मैथमेटिक्स में 1 लाख टाइम्स मैंने आपको बताया, इफ द टर्म इज ट्रू बट इफ 1 टाइम इट इज रॉन्ग, दैट मींस इट इज रॉन्ग। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इवन दो एंटीसिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो यहीं से बन गया, ये सारा तो यहीं से बना लिया। अगला करते हैं, ध्यान से पढ़ा। A is a brother of B। ब्रदर, ब्रदर क्या होता है? भाई। वो दूसरा भाई नहीं है, ये फिल्मों वाला नहीं, एक्चुअल भाई। इट्स अ रिलेशन, ब्लड रिलेशन। A is a brother of A। A is a brother of A? No। A is a brother of B, B is a brother of A, yes or no? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कैन नॉट सर, जरूरी नहीं हर बार हो। हाँ, क्या होगा? सिस्टर भी तो हो सकती है। यस सर। यस, A is a brother of B
बी में भी, मैं अपनी बहन का भाई हूं, वो मेरा भाई थोड़ी है, वो मेरी सिस्टर है, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी में बी अ सिस्टर ऑफ ए, तो इसका मतलब सिमेट्री नहीं होगा। पक्का हो गया? अब ध्यान से देखना, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, डन, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, डन, क्या ए इज अ ब्रदर ऑफ सी होगा? बोलिए। नो सर, भाई जरूरी नहीं है। हो सकती है, यस सर, हो सकती है। म्यूट करें, समझाता हूं अभी। इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर नहीं आ रहे। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, इधर देखो, ये क्या हुआ? मेल। यस, इट्स पॉसिबल। सुकुमन, वेरी गुड। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो ए मेल हो गया, डन। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो ये भी मेल हो गया, डन। ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, भाई सी से ए की तरफ नहीं आ रहे वो कह रहे ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो ए सी बेशक मेल हो बेशक फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसिटिविटी के ऊपर। ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, यस, ए तो मेल है ना, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ मेल, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो बी भी मेल है। ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, यस, ए इज अ ब्रदर बिकॉज ए इज अ मेल, हम शुरू में कह चुके। A is a brother of C. C may be male or female. That doesn't make any difference because हम इधर से इधर नहीं आ रहे, हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो ट्रांजिटिव होगा। गौतम, क्लियर हुआ? भाई यस और नो? वो मैं आपके ना वो थम्स नहीं देख पा रहा बिकॉज स्क्रीन पिन की हुई है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हो गया जी, दोनों क्लियर हो गए। तीसरा, ए इज अ कजन ऑफ बी, रिलेशन है, रिलेशन तो एक बार फैमिली में से तो बाहर निकले, उसके बाद अपन मैथ्स में भी जाएंगे, बट एक बार रिलेशन को समझो तो सही। ए इज अ कजन ऑफ ए, ए इज अ कजन ऑफ ए, कैसा होता है? नहीं होता। ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ ए। अब इसमें बेशक वो मेल हो बेशक वो फीमेल हो, क्या फर्क है? ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ ए, डन, ये तो हो गया जी, ये क्लियर, ये क्लियर है। ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ ए, बेशक मेल हो फीमेल हो, कजन तो कजन होते हैं, मासी चाची ताए के बच्चे कजन्स। ट्रांसटिविटी में देखते हैं, ए इज अ कजन ऑफ बी, इधर देखिए, ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ सी, ए इज अ कजन ऑफ सी। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, ए बी का कजन है, बी सी का कजन है, ए सी का कजन है? नो, विक्रांत नहीं होगा। तेरी मासी के बच्चे हैं, उनकी बुआ के बच्चों के नाम बता। तेरी मासी के बच्चे हैं, दूर का रिश्ता, ओ दूर इतना कजन नहीं होंगे, वो ब्लड रिलेशन चेंज हो गया ना। ए इज अ कजन ऑफ बी, ध्यान से समझ। तेरे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे जो मेरी मेरी मामा मदर के बहन मासी बोलते हैं, तो वो मेरे मासी के बच्चे जो हैं वो मेरे कजन हैं। अब जो उसके फादर के भाई के बच्चे हैं वो उनके कजन हैं, मेरे थोड़ी है। अंडरस्टूड? समझ आई बात? यस और नो? सुखमन, ओके गुड, यस समझ आ गई, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये भी नहीं है। आगे चलते हैं, फोन आपका लेते हैं, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, वाइफ भी लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना है? ए इज अ वाइफ ऑफ ए, इज दैट पॉसिबल? थोड़ा नो, ए इज नॉट अ वाइफ ऑफ ए, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, बी इज अ वाइफ ऑफ ए,
A is the wife of B, B is the wife of C, A is the wife of C. No, ये थोड़ा सा फनी सा रिलेशन हमने ले लिया. Anyways, और लेते हैं. A less than B. A less than B. रिलेशन है A less than B. A less than A. Yes or no? A से छोटा है. No. So not reflexive. A less than B. B less than A. 1 less than 2, 2 less than 1? No. Symmetry B. A less than B. B less than C. A less than C. Yes. Only transitive. Only transitive. A is a subset of B. A is a subset of A. Yes or no? Every set is a subset of itself. Yes, A sir. is a subset of A. Yes. It's reflexive. A is a subset of B. B is a subset of A. जरूरी नहीं है. But if A is a subset of B, B is a subset of A, then A must be equals to B. That means it is not symmetric. This is anti-symmetric. हमने एग्जांपल लिया था अभी. A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा. So this is a very first example of partial order relation. Partial order relation. और लेते हैं. Line 1 L1 parallel to L2. Relation between two lines. Is L1 parallel to L1? Every line is parallel to itself? Yes, every line is parallel to itself. So it's reflexive. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी. ये देखो एक L1 है, ये एक L2 है. ये लाइन इसके पैरेलल तो ये लाइन इसके पैरेलल, बिल्कुल सिमेट्री ही होगा. अब मैं कहता हूं ये मेरी एक लाइन है L1, ये L2 है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दूसरी लाइन L3 के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी के पैरेलल भी होगी, तो ट्रांसटिव भी होगा. दिस इज अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. और देखते हैं L ट्रायंगल, चलो यही लेते हैं. L1 परपेंडिकुलर टू L2. रिलेशन बन रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, बनाओ, सोचो, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. Line 1 perpendicular to line 2. Is every line perpendicular to itself? No. पैरेलल तो होती है, परपेंडिकुलर थोड़ी होती है. रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ये देखिए लाइन 1 एंड लाइन 2. लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो लाइन 2 भी परपेंडिकुलर होगी लाइन 1 के. सिमेट्री तो है. बट अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में तो लाइन 1 एंड लाइन 3 पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर तो नहीं हुए, तो ट्रांसटिव नहीं होगा. बट ये किस केस में होगा? किस केस में ये ट्रांसटिव होगा? ये होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये ट्रांजिटिव होगा. L1, L2, L3. ये देखिए, ये L1 ले लिया मैंने, ये मैंने L2 ले लिया, परपेंडिकुलर है, ये इसके, और ये 3D, ये देखिए, ये आपकी तरफ, दिस इज 3D, Z एक्सिस. अब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जैसे मर्जी घुमा लो इसको. इज दैट क्लियर? तो ये 3D में पॉसिबल है. बट मैंने आपको बताया कि 1 लाख टाइम्स इफ द टर्म इज ट्रू, बट 1 टाइम इफ इट इज रॉन्ग, दैट मींस इट इज रॉन्ग. अब इसको ट्रांसटिव नहीं कहा जाएगा. हाँ, बट अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए कि भाई कहां पे ये ट्रांसटिव होगा, तब आप ये एग्जांपल दे सकते. ट्रायंगल 1
similar to triangle 2. Similar triangles you have done in your previous classes. Every triangle similar to itself. Yes. That means it is reflexive. Triangle 1 is similar to triangle 2. That means triangle 2 is similar to triangle 1. Yes. Symmetry. Triangle 1 similar to triangle 2. Triangle 2 similar to triangle 3. That means triangle 1 similar to triangle 3. That means transitive. And it is again an equivalence relation. आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं. But there are bundles of questions are there. तो ये आपके 10-12 क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिखने नहीं सिखाए. मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ. लिखेंगे नहीं अभी हम. इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली लिखना नेक्स्ट लेक्चर एक हम करेंगे जिसमें आपको इसको बताया जाएगा कि हाउ टू राइट इट डाउन. इसको लिखना कैसे है. डेफिनेशन बेस्ड है, वो आराम से आ जाएगा. जैसे अपन ने ऑपरेशंस किया, जैसे अपन ने सेट्स के ऑपरेशंस किए, लॉज किए, वैसे ही कुछ है. देयर इज नो इशू. कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं मेरे को. यहां तक तो आज के लिए हमने रिलेशंस किया, उसका टाइप्स किया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. तो इफ यू पीपल हैव एनी डाउट देन यू कैन व्हाट्सएप मी एट माय नंबर 9815802036 एंड अच्छे से करो. बी प्रिपेयर प्रॉपरली. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.